बाकी के जितने भी योजनाएं थी सरकार की, एक बात ध्यान रख लियो, उसमें दो काम हुए। एक तो उस काम को करने का ठेका प्राइवेट कंपनी को मिला, दूसरा आदमी लाइन में लगे। स्वच्छता अभियान से लेके, फास्टैग से लेके, आपके जनधन खातों से लेके, आपकी उज्ज्वला योजना से लेके, आपकी फलानी डिमकी से लेकर के, और आज ये अमृत प्याले की लाइन में लग रहे, और विदेश में जाके प्राइवेट कंपनियों के इवेंट करवा कर उड़ा गोभी गोभी गोभी। अब ये सोचो, हम लोगों की आवाज कौन उठाएगा? मीडिया। लेकिन पता लगता है कि मीडिया के तो सारे संस्थान इसके दोस्तों के हैं, अंबानी अडानी के, जिनके सारे वेंचर्स में बिल गेट्स की इन्वेस्टमेंट है। अब जिस आदमी के खिलाफ बोलना है, मीडिया कर्मचारियों के मालिक तो बोलेंगे नहीं, ना बोलने देंगे। लेकिन एक बात मैं उन एंकर्स को बोल देता हूं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो एंकर्स हैं, सो कॉल्ड पत्रकार हैं जो इस मीडिया के, आपके बच्चों की, आपको तो तनख्वाह मोटी मोटी दे देने के मालिक, आपके बच्चों के लिए जैसा भारत बनेगा ना, उससे बच के कहीं नहीं जा पाओगे आप लोग। इसलिए ये लड़ाई उन मीडिया के अंदर बैठे उन लोगों की भी है। खरीद लिया हो बेशक, कोई बात नहीं, पहले भी सरकारें अपने फेवर में किया करती थी, फिर लोग उठ जाते हैं, इन जैसे आप जैसे योद्धा जो खड़े हो जाते हैं फिर से लोगों तक आवाज पहुंचाने के लिए। फिर बात होती है कि जो विरोधी पार्टियां हैं, विरोध करने वाली, जो कि अगर सरकार कोई निर्णय लेती है तो निर्णय की खिलाफत करें, उसकी कमियां बताकर, क्योंकि जब तक आपकी कमियां नहीं बता जाएंगी तब तक आपका पता नहीं चलेगा। उन पार्टियों के मुखियाओं को या तो जेल भेज दिया गया, या खरीद लिया गया, या भाजपा में शामिल कर लिया गया, या उनकी सीडी लीक हो गई, या उनके ऊपर सीबीआई के ठप्पे पड़ने शुरू हो गए, और जितनी संवैधानिक संस्थाएं थी सबको बदनाम करना शुरू किया। जुडिशरी से लोगों का भी भरोसा उठना शुरू हुआ, कैग से भरोसा उठना शुरू हुआ, सीबीआई से भरोसा उठना शुरू हुआ, आपके पुलिस थानों से भरोसा उठना शुरू हुआ, लोकल गवर्नेंस बॉडी से भरोसा उठना शुरू हुआ, और लोगों को यह लगने लगा कि इसके खिलाफ नहीं बोलना। देश के अंदर एक योजना लागू करी, लागू करते ही बावड़ों की ढाल लोग लाग के पागल हो गए, और विदेश में जाके प्राइवेट कंपनियों के इवेंट करवा कर उड़ा गोभी गोभी गोभी, उन्हें बोलना शुरू कर दिया। आपने यूं ही नहीं समझ पाए कि वो सारे के सारे पैसे देकर करवाए हुए इवेंट थे प्राइवेट कंपनियों के। लोग सोचे सरकारी इवेंट है, देश की बड़ा मान हो रहा है, और उस चक्कर में वो लोग देशभक्ति के उस रस में ऐसे डुबो दिए कि सवाल पूछना ही भूल गए हम लोगों ने। जो भी सवाल पूछने वाला दिखा है, उसने न्यू लागन लग गया। जब सवाल पूछ लिया ना तो भाई देशद्रोही कह देंगे, इसलिए पूछना बंद कर दिया। मैं लिखता रहा, मेरे को 2015 में बड़ा नेगेटिव आदमी बोला उन्होंने। मैंने स्वच्छता अभियान पे बोला, भाई पहले हम कर्मचारी भर्ती कर लेंदा, फिर के कमी हवा बता लेंदा, खाम खाई लाइन में लगे रहेंगे, इतना पैसा खाओगे। ईब न्यू देख लो, मतलब कोई भी काम हो। अभी क्या होया, बाकी के जितने भी योजनाएं थी सरकार की, एक बात ध्यान रख लियो, उसमें दो काम हुए। एक तो उस काम को करने का ठेका प्राइवेट कंपनी को मिला, दूसरा आदमी लाइन में लगे। स्वच्छता अभियान से लेके, फास्टैग से लेके, आपके जनधन खातों से लेके, आपकी उज्ज्वला योजना से लेके, आपकी फलानी डिमकी से लेकर के, और आज ये अमृत प्याले की लाइन में लग रहे। अमृत प्याला सोच के वो केमिकल की लाइन में लग रहे, थोड़े दिन में फिर अस्पताल की लाइन में लागोगे। इससे पहले हम भी लाग रहे थे, और लाइन में ही लग रहे हो, राशन की भी लाइन में ही लग रहे हो। आज तक लाइन नहीं टूटने दी बंदे ने, तो सवाल पूछने की हिम्मत का। थोड़ा सा माहौल ठीक होने लगा है, फिर रोटी का लाला पड़ जाए, रोटी के लाले पड़ते आदमी के पास सोचने की हिम्मत का बचा है जी। रोटी खाएगा तो सवाल पूछेगा।